बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम क्लास 10 का आर्ट्स ग्रुप का मैथ करेंगे। उसमें हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व की थी। आगे हम 6.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर यहाँ पे 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें से हमने जो बताने हैं, तो रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लेंगे। फर्स्ट में 3 1 1, इसके बाद मैट्रिक्स P है 5 + 2 4 2 6। उसके बाद मैट्रिक्स C A + X and B + Y and मैट्रिक्स D 2 4 1 3। इसमें मैट्रिक्स E है जो X - 2 B and 5, 1 3 2 2 4 5 1 - 5 0। G 1 2 4 5 7 8 एंड उसके बाद H। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए देखते हैं। इसमें अब देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है। यहाँ पे इसकी 1 रो है और कॉलम जो है 1 2 3 4 कॉलम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें रो मैट्रिक्स कौन से हैं। तो हमने पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसकी 1 रो है, उसको आप ऐड करके भी दे सकते हैं। इस तरह फॉर एग्जाम्पल 5 + 2 7 4 2 4। इसका ऑर्डर होगा 2/2 का। इस तरह यहाँ पे ये भी प्लस का साइन है, इसका मतलब है ये एक टर्म है। तो यहाँ पे 2 रोज़ हैं एंड 1 कॉलम्स, तो 2/1 का ये मैट्रिक्स। फिर D जो है वो 2/2 का, 3 भी 2/2, और यहाँ पे देखें ये 3/3 का मैट्रिक्स है। ये 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, तो 2 रोज़ हैं तो ये 2/3 का वो कॉलम, और H जो है वो है 1/1 का, यानी कि 1 रो एंड 1 कॉलम। इसमें आप देख सकते हैं कि रो मैट्रिक्स जो है उसमें सिर्फ एक रो होनी चाहिए। एक रो सिर्फ मैट्रिक्स ए में है और मैट्रिक्स H में है। H जो है वो रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, जो कि ऑर्डर भी सेम है इसका 1/1। इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और एक रो है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। तो ये इन तीनों के साथ आएगा। तो रो मैट्रिक्स हमारे पास है सिर्फ A एंड H। उसके बाद देखना हमने कॉलम मैट्रिक्स कौन सा इनमें से। कॉलम मैट्रिक्स की शर्त यह है कि उसके साथ सिर्फ एक कॉलम होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2/2 ये है, तो 2/1, तो यहाँ पे एक कॉलम, एक तो सी मैट्रिक्स होगा कॉलम मैट्रिक्स। आगे से और देख लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पे भी 2 3 3 और यहाँ पर 1। तो इसका मतलब है कि H जिस तरह हमने बात की है कि A जो है रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम भी है और स्क्वायर भी है, इसलिए से C एंड A जो है वो आएंगे कॉलम मैट्रिक्स के अंदर।
इसमें नेक्स्ट देख सकते हैं रो मैट्रिक्स के बाद आपने देखना है कि इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। रेक्टेंगल के अंदर ये था कि रो और कॉलम की तादाद जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए, तो उसमें ए, चूँकि इसमें 1 रो और 4 कॉलम्स, इसलिए ए आ गया। उसके बाद देखें बी में है 2x2, इसलिए ये नहीं होगा। फिर सी, ये भी 2x2 का, ये भी नहीं होगा। ई भी 2x2 है, ये भी नहीं होगा। एफ 3x3 है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 2x3, ये भी रेक्टेंगल है, इसलिए ये रेक्टेंगल में साथ आ जाएगा जी, और ये 1x1 का ये नहीं आएगा साथ। उसके बाद हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो रोज़ और कॉलम की तादाद है वो सेम होनी चाहिए। ये 2x2 का है, ये भी 2x2, यानी कि बी, उसके बाद डी, फिर ई। एफ जो है 3x3 का साथ आएगा एफ, तो ये हमारा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। साथ उसके बाद एच हमने पढ़ा था कि जो 1x1 का ये रो भी है और कॉलम भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स से लास्ट में एच भी साथ आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर कहा गया है आइडेंटिफाई द डायगोनल मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी। पहले हम इसके मैट्रिसेस लिख लेते हैं। ए है हमारे पास 3 0 0 0 1 0 0 0 0। इसके बाद बी 7 0 0 0 7 0 0 0 7। इसके बाद सी 0 0 0 0 0 0 0 0 4। इसके बाद डी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर ई है 5 0 0 5। एफ 8 0 0 0। उसके बाद है जी। यह के 0 0 0 के 0 0 0 के। ये सारे मैट्रिसेस हैं, इनमें से हमें बताना है कि डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है और आइडेंटिटी कौन सा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन ज़ीरो हो, उसके बाद सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों। तो यहाँ से हम देखते हैं पहले डायगोनल मैट्रिक्स। तो ए इसकी 3 1, डायगोनल की 2 एंट्री नॉन ज़ीरो है, जबकि बाकी सारी एंट्रीज जो यहाँ पे ज़ीरो हैं। इसका मतलब है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो, इसलिए ये बी भी होगा। सी में देखेंगे एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो है, उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है साइडों पे वो सारी जो है ज़ीरो है, तो इससे ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। आगे डी, इसकी भी सारी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं जो साइडों पे नंबर्स हैं वो सारे ज़ीरो हैं, तो इस वजह से ये मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स में आएगा। ई भी आएगा चूँकि डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो एंड अदर एंट्रीज आर ज़ीरो। एफ के अंदर एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्री इज़ नॉन ज़ीरो,
and the other two non-diagonal entries are 0. So it is a diagonal matrix. So K ये भी आप देख सकते हैं कि diagonal entries जो है वो नॉन ज़ीरो हैं and other entries are 0. इसके साथ इसके G भी आएगा. इस वक्त हम देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हमने बात की थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं. यहाँ पे देखें 3 1 ये सेम नहीं है, B की सेम है तो B लिख लेंगे, तो C की देखें नॉन ज़ीरो ये भी नहीं सेम, फिर D की देखें ये सेम है तो इधर आएगा D, फिर E की देखें तो E भी आ जाएगा इधर, सो F नॉन ज़ीरो है, फिर देखें हम G तो ये G भी आएगा यहाँ पे. इसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना था कि स्केलर मैट्रिक्स सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है कि जिसकी एंट्री जो है वो 0 के इक्वल सॉरी 1 के इक्वल होती हैं. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें यहाँ पे 3 है, ये नहीं होगा, फिर ये भी नहीं, इधर देखें आप D के अंदर सिर्फ 1 है, बाकी सब के अंदर 1 के अलावा है, तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ जो है वो D है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3. आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. मतलब कि हमने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं इन मैट्रिसेस के. तो जो मैट्रिक्स दिए गए हैं वो है A 3 4 -1 4. इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है. ट्रांसपोज के लिए हमने कहा था रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या फिर कॉलम को रोज़ में कर दें. सही A है तो A ट्रांसपोज जो होगा, हमने ये रो है इसका बना देना है कॉलम, और ये भी जो रो है इसका हम बना देंगे कॉलम. तो ये आ गया हमारा A ट्रांसपोज. इसी तरह हम B मैट्रिक्स लेंगे -3 -2 -1 और 4. हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लेंगे पहले B ट्रांसपोज. ये रो है इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, ये भी रो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में. देखो C A -B C एंड D. यहाँ से हमने C ट्रांसपोज इसका. तो हमने पढ़ा था कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करें या कॉलम को रोज़ में. तो पहले हमने रोज़ को कॉलम में किया, अब कॉलम से रो बना देते हैं. ये A C और जैसे -B और D. इसके बाद लेंगे D. इसके एलिमेंट आ गए. अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो वही रूल के रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करें और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करें.
तो डी ट्रांसपोज लेंगे इसका, फिर वो है इसकी एल एम एन, इसको हम कॉलम बनाएंगे, फिर वो है पी क्यू आर, इसको भी हम कॉलम बनाएंगे, फिर है ए बी सी। तो ये आ गया हमारा डी ट्रांसपोज। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है कि आइडेंटिफाई ऑल द रो मैट्रिक्सेस। यहाँ पर हमने रो मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। मैट्रिक्स ए है पहले, 3 4 5 और बी है -1 3 4 6, सी है ई एफ जी। आगे डी है 3 7 5 4 6 2 1 9 8। इसके बाद F 1 4 6 3 7 3। इसमें से कह रहा है कि रो मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। क्या देखते हैं, इसका ऑर्डर बनता है 1/3, 1 रो एंड 3 कॉलम्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम। इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 1/3 चूँकि 1 रो एंड 3 कॉलम्स। इस तरह 1 2 3 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये 3/3, यहाँ पे 2 रोज तो 2/3। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 रो सिर्फ मैट्रिक्स ए में है और मैट्रिक्स सी में है। तो हम लिख सकते हैं रो मैट्रिक्स आर सी एंड ए और सी के अंदर ऐसे लिखें सी एंड ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई ऑल कॉलम मैट्रिसेस। इसमें कॉलम मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर दिए गए मैट्रिक्स हों A = 3 6 10 2 3 6 5 4 7 और C = A B एंड C के, और D = 2 - 1 3 4 6 5 -2 3 4 and E = 5 7 -4 and F = अब ये मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, इनमें से हमने फाइंड करना है कि रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कौन से हैं। कॉलम मैट्रिक्स वो जिनमें सिर्फ एक कॉलम हो। अब जैसे इसमें मतलब 1 कॉलम है एंड 2 रोज, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स कौन कौन से होंगे। कॉलम मैट्रिक्स आर, यहाँ पर 1 कॉलम एंड 3 रोज, तो इसलिए होगा ए। बी में 2 कॉलम्स हैं इसलिए ये नहीं होगा। सी में देखें 1 कॉलम तो सी होगा। डी में 3 कॉलम्स हैं
ई में 1 कॉलम ओनली, आगे से एफ के अंदर 3 कॉलम है, इसलिए हमारे ए सी एंड ई जो हैं वो होंगे कॉलम मैट्रिसेस। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि आइडेंटिफाई ऑल कॉलम मैट्रिक्स, ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है, आप लोग खुद कर सकते हैं 100%, मतलब क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई ऑल 3x3 मैट्रिसेस if A is equal to -3 6 1 5 4 3 6 -3, B at 2 4 7, C equal 7 3 4 के। अब देखना है कि इसका ऑर्डर कितना है 3x3, जो कि 3 रोज़ और 3 कॉलम। इसका ऑर्डर कितना है 3x1, और इसका ऑर्डर कितना है 1/3। तो हमने कहना 3x3 मैट्रिक्स इज ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपने मतलब इसकी प्रिपरेशन जो है वो डेफिनेशन के साथ करनी, चूँकि अगर आपको डेफिनेशन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी फिर ही आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज में आपको शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ आ सकते हैं। तो इसकी आप डेफिनेशन लर्न कीजिए और इसको फिर ट्राई कीजिए। तो हमारा ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होगी। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।